हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस दिन कितनी रौनक होती थी, कितना अच्छा लगता था। बच्चे तैयार होकर स्कूल जाते थे, देशभक्ति के गाने चलते थे स्कूलों में, बच्चे प्रोग्राम करते थे। कई दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती थी स्कूलों में। हमारे यहाँ तो अभी भी स्कूल नहीं खुले हैं। जब से ये कोरोना आया है, इस दिन की रौनक ही ख़त्म हो गई है। हमारे गांव में 2 स्कूल हैं, तो सुबह से ही देशभक्ति के गाने बजने लगते थे। राष्ट्रीय गान होता था, उसकी भी बहुत अच्छे से आवाज़ आती थी। बच्चे सारे गांव में झंडा लेकर घूमते थे, बहुत अच्छा लगता था आज के दिन। लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये है कि 15 तारीख है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि 15 अगस्त है। बहुत ऐसा ही है जैसे रोज़ रहता है, ऐसा ही है। आज के दिन भी कोई रौनक नहीं है। बस टीवी पर ही प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, और कुछ भी तैयारी नहीं है किसी भी चीज़ का। कुछ पता ही नहीं चल रहा। कोरोना की वजह से सब कुछ सुना सुना हो गया है। क्या कर सकते हैं अभी। और अभी थोड़े से कपड़े प्रेस किए हैं, और अभी मुझे सबसे पहले दूध उबालना है। मेरा ध्यान ही नहीं रहा था कि दूध उबालना है, क्योंकि अब हमारा दूध आज ही से सुबह के टाइम से आना शुरू हुआ है। इधर खिड़की खोल देती हूँ मैं, कुछ हवा आएगी ठंडी ठंडी। तो ये यहाँ पर टंगा हुआ है दूध का डब्बा। इसे देखकर ही मुझे ध्यान आया, क्योंकि हमारा दूध शाम के टाइम ही आता था। आज से ही हमने सुबह के टाइम लेना शुरू किया है। अब हम घर से ही दूध ले रहे हैं। पहले हम जहाँ पर हमारी दुकान है वहाँ से दूध ला रहे थे। तो इसे मैं अभी उबालने के लिए रखूँगी। और अब पहले तो हमारे यहाँ डब्बा कहाँ, पहले तो हमारे यहाँ गाय का दूध आ रहा था, लेकिन अब भैंस का आ रहा है। भैंस के दूध की कुछ बात अलग ही होती है। गाय का दूध ऐसा नहीं होता जैसा भाई भैंस का होता है। भैंस का गाढ़ा दूध होता है, चाय भी अच्छी बनती है, दूध भी ज़्यादा अच्छा लगता है पीने में। और दूसरी बात, तो भैंस के दूध पर अच्छी मलाई आ जाती है, जिससे कि घी भी हो जाता है। 3 महीने से ज़्यादा हो गया गाय का दूध लेते हुए, तो घी बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और खाने पीने का तो देखा भी जाए, पूजा के लिए घी जरूर चाहिए। दोनों टाइम दिया जलता है तो घी जरूर चाहिए, शुद्ध देसी घी घर का। तो पूजा के लिए ही रह गया था। अब घी खाने में तो कम ही हम यूज़ कर रहे थे, जैसे पहले खा रहे थे, अब थोड़ा कम कर दिया था। पूजा के लिए भाई अच्छा घी रखना पड़ता है। तो भैंस का दूध फिर से शुरू हो गया है, तो घी हो जाएगा। अच्छी मलाई जम जाती है भैंस के दूध पर। और 2-2.5 किलो दूध ले लेते हैं हम, तो इससे अच्छा सा अच्छी मलाई भी हो जाती है, और पीने का भी काम अच्छे से हो जाता है। और घर से लेना है तो जब भी ज़रूरत होती है तो ज़्यादा भी ले लेते हैं। ये नहीं है कि पकाई, जब भी ज़्यादा कुछ और बनाना हुआ तो ले लेते हैं। तो अभी मैं इसे डब्बे में डालकर इंडक्शन पर उबालने के लिए रखूँगी। इस डब्बे में निकाल लेती हूँ, इसमें छान कर तभी पकाऊंगी। भिगोना तो कोई है नहीं इंडक्शन में रखने वाला बड़ा, जिसमें कि दूध आ जाए। सिल्वर वाले तो हैं, और वो इंडक्शन पर चलते नहीं हैं, स्टील के ही चलते हैं। तो बस मैं डब्बे में ही उबाल लेती हूँ, कभी इस वाले में कभी इसमें। यही बड़े बड़े डब्बे हैं। और गाय के दूध में तो एक बूंद भी पानी नहीं डलता था, और भैंस के दूध में तो गाढ़ा रहता है, तो आधा ग्लास पानी भी डाल दें हम इसमें तो भी ऐसा ही रहता है। तो अभी मैं इसे ढक देती हूँ, ढककर थोड़े जल्दी उबल जाएगा। और इसका ध्यान भी रखना पड़ता है, कभी निकल जाए। तो देखती रहूँगी बीच बीच में। लाइट नहीं आ रही बेटे, लाइट तो कभी चली गई थी, मैंने दूध उबालने के लिए रखा था। काफी टाइम हो गया भागे हुए। दही ले आना है। आज की बात है, फिर तो बस जमा लिया करेंगे। रखी तो है, लेकिन वो खट्टी हो गई होगी। और इसको जब आई चीजें वो तेरे पापा नहीं खाएंगे।
डब्बा साफ करना, दूध का खाली हुआ, बस और कुछ काम हुआ उसके बाद करूँगी। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये कितनी सुंदर तितली बैठी हुई है। जरा मैंने जूम करके रखा है कैमरा, इतनी अच्छी नहीं चमक रही है। बहुत सुंदर ब्लैक कलर की तितली है और ये सुबह से ही आज हमारे घर आ गई है। कभी इधर बैठ जाती है उड़कर, कभी इधर बिल्कुल शांत बैठी है। तो आज हमारे घर आई छोटी सी नन्ही सी परी तितली, बहुत प्यारी सी है। उड़ नहीं रही है अभी, वरना मैं दिखाती। बहुत मैंने पंखा भी बंद करके रखा है, कभी भाई इसके चोट लग जाए। इधर उधर उड़ रही है तो ये बड़ी सुंदर लग रही है छोटी सी तितली।